और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया है। पशुपति और चिराग पासवान के बीच तकरार की वजह से एनडीए की सीटों का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया था और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया है। आपको बता दें, एलजेपी जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति पारस, जिन्होंने अपने भतीजे से अलग होकर के नई पार्टी का गठन किया था। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच चल रही है तकरार हाजीपुर सीट को लेकर के, और ऐसे में पशुपति को राज्यपाल पद ऑफर किया गया है। बीजेपी एलजेपी की बैठक में सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, चाचा भतीजे के बीच समझौता हो सकता है। चिराग पासवान जो लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं और उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी साबित भी किया है, लेकिन पशुपति पारस लगातार ये दावा ठोकते रहे हैं कि उनके भाई ने उन्हें वारिस बनाया था और यही तकरार थी बड़ी वजह। लेकिन अब समझौता होता हुआ लग रहा है और पशुपति पारस को राज्यपाल पद ऑफर किया गया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बहुत ही चौंकाने वाला फॉर्मूला निकाला गया है कि पशुपति पारस को जो है राज्यपाल बना करके सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए कि पासवान परिवार में जो अगली पीढ़ी है उसकी सियासत सुरक्षित रहे और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो भी मजबूत रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक फॉर्मूला निकाला है, चिराग पासवान को भी खुश किया जाए, उसको भी संतुष्ट किया जाए हाजीपुर सीट देकर, और जो एलजेपी है उसको 5 सीट दिया जाए। पिछली बार आपने देखा कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 सीट दिया जाए, इसका ऑफर किया गया है। और पशुपति पारस की जो प्रिंस है उनको बिहार में मंत्री पद दिया जा सकता है, जो कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण भी होने की संभावना है। तो ऐसे में पासवान जो क्लान है उन सबको, जो विनोद तावड़े ने एक ऑफर दिया था पशुपति पारस को कि दोनों धड़े को मिलाकर एक पार्टी बना लीजिए जिससे कि आपका भी भविष्य सुरक्षित रहे और एनडीए गठबंधन ही मजबूत रहे। तो ये ऑफर दिया गया है चिराग पासवान, इसीलिए ने कहा कि सहमति बन गई है, जल्द ऐलान होगा। तो बीजेपी ने पशुपति पारस को लगभग मना लिया है, उनको राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। उनके उम्र को देखते हुए, उनकी सियासत को देखते हुए, और प्रिंस को बिहार में मंत्री पद दिया जाएगा। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे और एलजेपी कोटे से 5 सीटें दी जाएगी पूरे एलजेपी को। ठीक है, ये तो बड़ा विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं कि सबके खाते में कुछ ना कुछ अच्छा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं उनकी भी इस बात में पूरी सहमति है, क्योंकि अहम प्लेयर हैं वो भी एनडीए गठबंधन के? देखिए, एनडीए गठबंधन में बीजेपी जितनी सीटें लड़ेगी और जदयू का कोटा वो इंटैक्ट रहेगा लगभग। इसमें बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पासवान परिवार का 1 सीट कम हो रही है। अब दूसरा जो क्लैन है, उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट मांग रहे हैं, उनको 1 सीट दी जाएगी। जीतनराम मांझी 2 मांग रहे हैं, उनको 1 दी जाएगी। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन का जो विनोद तावड़े ने आज कहा था कि अगले 24 घंटे में सब कुछ सही हो जाएगा, सार्वजनिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि इसमें जदयू भी ठीक खुश है, बीजेपी भी विन विन सिचुएशन, और पासवान परिवार भी, खासकर चिराग पासवान और पशुपति पारस भी इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, पशुपति पारस के लिए भी अच्छा ऑफर है। पशुपति को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ेंगे। पशुपति पारस के बेटे को बिहार सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा, यानी कि जो पासवान परिवार है उसके लिए काफी फायदे का सौदा ये पूरा होता हुआ दिख रहा है।